दिल्ली चुनाव में बम्पर जीत के बाद जहां बीजेपी के हौसले बुलंद होने चाहिए, लेकिन पार्टी कुछ राज्यों में इस वक्त अंदरूनी खींचतान के चलते फंसती दिख रही है। ये राज्य है हरियाणा, महाराष्ट्र और राजस्थान। ये वो 3 राज्य हैं जहां बीजेपी में बगावत देखी जा रही है। हरियाणा में अनिल विज, राजस्थान में किरोड़ी लाल मीणा, तो महाराष्ट्र में पंकजा मुंडे बगावती मूड में बताए जा रहे हैं। ये लोकतंत्र के लिए आज का दिन काला दिन था, क्योंकि एक सरकार के मुखिया जो गृह मंत्री भी हैं, उनके ऊपर उन्हीं का कैबिनेट मंत्री अगर ये आरोप लगाता है कि मेरे फोन टेप हो रहे हैं, मुख्यमंत्री जी के विभाग की इंटेलिजेंसी गलत रिपोर्ट दे रही है और 7 करोड़ की बिशलपुर के अंदर रोजाना की चोरी हो रही है, एक जगह, बाकी जगह भी हो रही होगी, तो मैं समझता हूं कि उसका अगर जवाब मुख्यमंत्री नहीं देगा, सदन में नहीं देगा, तो फिर जनता कहां जाएगी? राजस्थान के प्रदेश की जनता कहां से जानकारी मांगेगी, किससे मांगेगी? सुना आपने, ये कांग्रेस के राजस्थान अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा है। इन्होंने जो कहा साफ है कि विपक्षी होने के नाते कांग्रेस अब इस मुद्दे को जरूर भुनाएगी। तो सवाल उठता है कि आखिर इन तीनों नेताओं की पार्टी से नाराजगी के कारण क्या है और पार्टी इनके इस बागी रुख पर कैसे एक्शन ले रही है। सबसे पहले बात किरोड़ी लाल मीणा की। राजस्थान विधानसभा चुनाव के बाद भजन लाल शर्मा के नेतृत्व में हुई सरकार गठन के बाद से ही किरोड़ी लाल मीणा का बागी अंदाज देखा जा रहा है। वह बीते दिनों आवागढ़ में एक कार्यक्रम में बोलते हुए किरोड़ी लाल मीणा ने आरोप लगाया था कि पार्टी की सरकार अपने ही मंत्री की कॉल रिकॉर्ड करवा रही है। यही नहीं, पीछे सीआईडी लगाई जा रही है। किरोड़ी लाल ने कहा था कि आशा करता था कि राज बदलेगा तो भ्रष्टाचार पर नकेल लगेगी, मुंह का खाया नाक से निकालेंगे, लेकिन मैं निराश हूँ क्योंकि जो आंदोलन हमने किए उसकी वजह से हम सत्ता में आए। उन मुद्दों पर कोई काम नहीं हो रहा है, उन्हें भुला दिया गया है। मंत्री किरोड़ी लाल राज्य सरकार में अच्छा विभाग नहीं मिलने से शुरू से ही नाराज बताए जाते हैं। अब जानकार मानते हैं कि ट्रांसफर पोस्टिंग में उनकी नहीं माने जाने से खुलकर बगावत के मूड में है। लोकसभा चुनाव में दौसा सीट हारने के बाद किरोड़ी लाल ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था, मगर सरकार ने स्वीकार नहीं किया। विधानसभा उपचुनाव में किरोड़ी लाल अपने छोटे भाई जगमोहन मीणा को दौसा से टिकट देने पर सरकार में वापस आ गए थे, लेकिन भाई के चुनाव हारने पर भीतर घात का आरोप लगाते हुए फिर से नाराज हो गए। अब बात हरियाणा के नेता अनिल विज की करते हैं। हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री अनिल विज को भारतीय जनता पार्टी ने सोमवार को कारण बताओ नोटिस तक भेज दिया है। पिछले कुछ दिनों से अनिल विज प्रदेश पार्टी अध्यक्ष मोहन लाल बडौली और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के खिलाफ लगातार बयानबाजी कर रहे थे, जिसके चलते पार्टी ने उन्हें ये नोटिस भेजा है। हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष मोहन लाल बडौली की तरफ से अनिल विज को कारण बताओ नोटिस भेजा गया है। नोटिस में लिखा गया है कि आपने सार्वजनिक तौर पर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और मुख्यमंत्री के खिलाफ बयानबाजी की है। ये गंभीर आरोप है और पार्टी की नीति और आंतरिक अनुशासन के खिलाफ है। अनिल विज की नाराजगी की मुख्य वजह मुख्यमंत्री पद मानी जाती है। अनिल विज कई बार सार्वजनिक रूप से मुख्यमंत्री बनने की इच्छा जता चुके हैं, लेकिन ऐसा नहीं होने पर वो खुलकर बयानबाजी कर रहे हैं। कई बार मीटिंग में भी नहीं जाते हैं। विज ने हाल ही में यह दावा किया था कि उन्हें अंबाला सीट पर हराने के लिए साजिश रची गई थी। अनिल विज का कहना है कि मुख्यमंत्री सैनी जमीनी हकीकत से दूर है। साथ ही अनिल विज कई बार ये कह चुके हैं कि हरियाणा में सबसे वरिष्ठ बीजेपी नेता होने के बावजूद उन्हें हमेशा दरकिनार किया गया है, उन्हें वो तवज्जो नहीं दी गई है। अब बात करें महाराष्ट्र की, तो यहाँ पंकजा मुंडे बीजेपी के दिग्गज नेता रहे। गोपीनाथ मुंडे की बेटी है। गोपीनाथ मुंडे का 2014 में एक सड़क हादसे में निधन हो गया था। करीब 1 साल पहले की बात है। पंकजा मुंडे ने तब कहा था कि मैं बीजेपी की हूँ, लेकिन बीजेपी मेरी थोड़ी है। अगर कुछ नहीं मिला तो खेत में गन्ना काटने चली जाऊंगी। ताजा विवाद तब गहराया जब पंकजा मुंडे ने ये कहकर नई बहस छेड़ दी कि अगर उनके पिता के समर्थक इकट्ठे हो जाएं तो वो एक नई पार्टी का गठन कर सकती हैं। पंकजा मुंडे ने स्पष्ट किया कि उनके पिता के समर्थकों के पास इतनी प्रभावी संख्या और ताकत है कि वो एक अलग राजनीतिक दल का रूप बना सकते हैं। गोपीनाथ मुंडे के निधन के बाद पंकजा मुंडे को सियासी बुलंदी नहीं मिल पाई है, ये तो किसी से छुपा नहीं है। 2014 में राज्य में सरकार बनी तो मुख्यमंत्री का पद देवेंद्र फडणवीस को मिला और पंकजा मुंडे को मंत्री पद से ही संतोष करना पड़ा। 2014 में देवेंद्र फडणवीस की सरकार में पंकजा मुंडे कैबिनेट मिनिस्टर बनाई गई थी। उन दौरान उनके ऊपर चिक्की घोटाला का आरोप भी लगा था। साल 2019 के विधानसभा चुनाव में पंकजा मुंडे बीड के परली से विधानसभा का चुनाव हार गई थी। तब उनका कहना था कि उनकी हार के पीछे भी बीजेपी के ही कुछ नेता है। 14 अप्रैल 2023 को जीएसटी के अधिकारियों ने उनके
चीनी फैक्ट्री में छापा मारा था। पंकजा ने बाद में आरोप लगा दिया था कि जीएसटी अधिकारियों ने उनसे कहा था कि अचानक एक्शन लेने के पीछे भी ऊपर से ऑर्डर ही था। महाराष्ट्र में बीजेपी के पास कई ऐसे मौके आए जब लगा कि पंकजा मुंडे को विधान परिषद या फिर राज्यसभा भेजा जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। अब पंकजा को लेकर तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं, खासकर कि उनके हालिया बयान से महाराष्ट्र की राजनीति भी गर्मा गई है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी अब बागी नेताओं के खिलाफ एक्शन मोड में आ गई है। हरियाणा सरकार में मंत्री अनिल विज और राजस्थान के दिग्गज नेता किरोड़ी लाल को नोटिस जारी किया जा चुका है। यही हाल कर्नाटक में पार्टी विधायक बसन गौड़ा पाटिल यत्नाल का भी है। ऐसे में देखना होगा कि बीजेपी में इन दिग्गज नेताओं की बगावत आगे क्या नया खेल करती है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।